ब्रह्मदेव ने जब उत्पत्ति हुए भगवान की महत्त्व से, भगवान आदि विष्णु सनातन कई अनंत समय तक नारा नामक जल में समाहित हुए। जिस समय प्रभु जी का नाम था हिरण्यगर्भ, फिर प्रभु जी का इच्छा हुआ एक सुंदर सृष्टि करूंगा जिसमें मानव रहेंगे, देवता रहेंगे, ऋषि मुनि रहेंगे, यक्ष गंधर्व रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, सारा संसार ब्रह्मांड निर्माण करूंगा। तो भगवान की इच्छा से प्रभु जी के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का उत्पत्ति हुआ। कैसे? ना ब्रह्मदेव प्रभु जी के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव तो उत्पत्ति हो गए, पर वो देख रहे हैं मैं कहां से उत्पत्ति हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा माता कौन है, मेरा कर्म क्या है। तब ब्रह्मदेव चतुर्दिक को अपना चक्षु निक्षेप किए तो चार मुख ब्रह्मा हो गए। फिर ब्रह्मदेव जब उत्पत्ति हुए तब उनको वो ये सोचने लगा मैं कौन हूं, क्या कर्म है मेरा। तब उन्होंने कई समय ध्यान में बैठने के बाद भगवान सपना में आए और बताए, ब्रह्मदेव को बताए और तपस्या करो, और तपस्या करो। तो ब्रह्मदेव ने फिर ध्यान मन लग्न देके उन्होंने तपस्या में बैठ गए और 1,000 दिव्य वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव को भगवान ने छोटा सा दर्शन सपना की तरह दिखाया। तो ब्रह्मदेव को इतने दिन तपस्या करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मदेव जब विचलित हो गए, बोले मैं कहाँ सृष्टि सर्जना करूंगा, मेरा कर्म क्या है, कैसे करूंगा, मेरा ज्ञान नहीं है इतना। तब भगवान ने उनको दर्शन देके उनको साकार बनाया, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड का सृष्टा है। कोटि कोटि ब्रह्मा इस सृष्टि पर है, कोटि कोटि महादेव है, पर भगवान विष्णु एक ही है, वो एक ही है, उससे अलग नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने अपने ध्यान में गोलोक वैकुंठ का दर्शन किया। कैसे? गोलोक वैकुंठ को नहीं गए, यानी वैकुंठ को जाने के लिए इतना आसान नहीं है। जब राम अवतार हुआ तब ब्रह्मदेव सभी देवता ने खीर जल्दी के तट पर भगवान को सपना में देखा, डायरेक्ट नहीं देख पाया भगवान विष्णु को। फिर जब कृष्ण अवतार हुआ, ऐसे भगवान आके बताए ताकि मैं जन्म होऊंगा। प्रत्यक्ष दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर ब्रह्मदेव ने जब 1,000 वर्ष तपस्या किया तब भगवान ने उनके साथ हाथ मिलाया, बोले तुम लायक बन गया और तुम्हारी दृढ़ निष्ठा तप बल में तुम अब सृष्टि सर्जना कर सकते हो। सृष्टि कल्याण के लिए तुम्हारा तपस्या लगेगा, तुम्हारा निष्कपट तपस्या तुमको सृष्टि सर्जना के लिए लायक बनाया। तब ब्रह्मदेव बड़ा आनंद हो गए। फिर सारा वैकुंठ का सारे दृश्य को ब्रह्मदेव ने देखे आनंद के साथ। वहीं पर ब्रह्मदेव देख रहे हैं सारे जो वैकुंठ में जाके जो पवित्र परमहंस आत्मा निवास करते हैं, सब चतुर्भुज है। भगवान विष्णु चतुर्भुज है, वो भी सभी चतुर्भुज है, गौर वर्ण है, और सबकी मस्तक पर मुकुट है, और सभी कर्ण पर कुंडल, पीतवसन परिहित,
जैसे सूर्य का तेज बादलों में जैसे बिजली गिरता है, ऐसे तेजमान दिखाई देते हैं और अपने अपने विमान पर बैठ के प्रदक्षिण करते हैं बड़ा आनंद के साथ। और सभी आभूषण मणि माणिक्य से भरा है शरीर। हृदय पर एक सुवर्ण रेखा है जहां लक्ष्मी निवास करते हैं। आप तो जानते हैं ना, हमारी गांव में घर में विचार होता है, अरे उनके शरीर में लक्ष्मी है, वो लक्ष्मीवंत पुरुष है, वो लक्ष्मीवती नारी है, ताकि उसकी घर में अभाव अनाटन नहीं है। और स्वयं लक्ष्मी जिस भक्तों के हृदय पर निवास करते हैं, उनका क्या दुख है। उसमें लिखा है सर्वश्रेष्ठ वैभव ऐश्वर्य वहीं पर प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य जो धरती पर नहीं है, यानी विश्व के सबसे बड़े धनी भी जो वैभव जो ऐश्वर्य नहीं पाता है, उससे कहीं अनगिनत ऐश्वर्य वहीं पर भक्तों को मिलता है। वहीं पर किसी का मृत्यु नहीं होता है, सभी हमेशा आनंदित होते हैं और सभी की सुंदरता, कोमलता, पद्म नेत्र जैसे सभी भगवान जैसे दिखाई देते हैं। और वहीं पर माता महालक्ष्मी झूले पर बैठ के कृष्ण का गुणगान करते हैं। अरे ये मनुष्य तो बोले कृष्ण का गुण ना गान करके राधे का गुणगान करो, पर शास्त्र में लिखा है महालक्ष्मी खुद भगवान कृष्ण का गुण गाते हैं। तो ऐसे समय और ऐसे परिवेश मानव को कैसे प्राप्त होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिस वैकुंठ में हमको स्थान मिलेगा। भगवान कहते हैं जब ये धरती नहीं था, जब तुम नहीं थे ब्रह्मदेव, सारा सृष्टि नहीं था, जीव नहीं थे, कोई नहीं थे, तभी मैं था, आज भी हूँ और मैं सबका सृष्टा हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, मेरे इच्छा से दुनिया चलता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के नाम, विष्णु के नाम निरंतर भजन करो, वही रक्षा करेंगे।